खिताब है जिसे मिस्र के अमारत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तकरीबकारी की तफसील सुनाई कि उसने किस तरह किस किस बड़े आदमी को अपने हाथों में लिया है और इंतजामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सुडानी सिपाही का वो सालार है वो हमारी बजाय उसका वफादार है। क्या आप उसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाउद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया। इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपाही भर्ती की जा रही है उसमें सुडानी महफूजों में मुकुट मोड़ कर दूंगा। फिर यह फौज सुडानी न होगी न मिस्री। नाजी की यह ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज्ब हो जाएंगी। नाजी को मैं उसके सही ठिकाने पर ले आऊंगा, और मैं यह भी उत्सुक से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, अब सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज पर लाकर इस्लाम को वसूयत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके खौफ को दीवाने का खौफ बता रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो? यह मुझ पर छोड़े, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। मैं जो कुछ करूंगा वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। आप मुतमईन रहिए। मैंने उसके गिर्द जासूसी की ऐसी दीवार खींच दी है जिसकी आंखें भी है, कान भी है, और यह दीवार मुश्तरक है। यूँ समझ ले कि मैंने उसे अपनी जासूसी के किले में कैद कर लिया है। सलाउद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर भरोसा था कि उससे इसकी दरपर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने उससे पूछा, मालूम हुआ है कि आपको जश्न पर मदऊ कर रहा है? अगर यह बात सही है तो उसकी दावत उस वक्त कबूल करिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। सलाउद्दीन अय्यूबी उठा और हाथ पीठ पीछे रखकर टहलने लगा। उसके आहा निकल गई, रुक गया और बोला, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथों में है। बेमकसद जिंदगी से क्या यह बेहतर नहीं कि इंसान पैदा ही होते ही मर जाए? कभी कभी यह सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद खुश नसीब है जिनकी कौम ही इस पर मर चुकी है और जिनका कोई किरदार नहीं होता। बड़े मजे से जीते हैं और अपनी आयु पर मर जाते हैं। वो बदनसीब है अमीर मोहतरम, अली ने कहा। हाँ बिन सुफियान, सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं जब इन्हें खुश नसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने कही है। मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का दायरा इस मोड़ पर न बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और सहाराओं में खो जाएंगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बढ़ गई है। अमीर अपनी मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के आलाकार बनते जा रहे हैं। मुझे यह डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार रहेंगे। वो इसी पर खुश रहेंगे कि वो जिंदा है, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दों की तरह होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ गया है। वो खामोश हो गया, सिर झुकाकर टहलने लगा, फिर रुक गया और सिर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा। कहने लगा, जब तबाही अंदर से उठे तो उसे रोकना महाल हो जाता है। अगर हमारे खिलाफ अमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमले की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिश हमें आपस में लड़वाती रहेगी। मैं शायद अपना अज़म पूरा न कर सकूं। मैं सलीबियों से शायद शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूँ। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा न करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहदा न करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़म से मायूस हो गए, अली बिन सुफियान ने कहा। मायूस नहीं, सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म मुतल्ला शोबे तक पहुंचा दो, बढ़ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा आदमी रखो जो जंग का तजुर्बा हासिल कर चुके हो। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजिम करार दे दो।
और तुम अपने लिए जहन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करे और चप्पन भी मारे। यह जाबाजों का दस्ता होगा। इन्हें खुसूसी तरबियत दे दो। इनमें यह सिफत पैदा करो जो उनके तरह ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके। उनकी नजर अकाब को तरह तेज है। उनमें सहराई लोमड़ी की तरह मक्कारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत, दिलेरी और ताकत के मालिक हो। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत न हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह यक हो। वर्दी तेज करा दो अली बिन सुफियान, और याद रखो मैं हुजूम का कायल नहीं। मुझे लड़ने वालों की जरूरत है, चाहे तादाद थोड़ी हो। उनमें कौमी जज्बा हो और वो मेरे आजम को समझते हो। किसी के दिल में यह शुबा न हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में कई हजार तरबियत याफ्ता सिपाही हमारे थे मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने जकोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाउद्दीन अय्यूबी को कौन कौन से तरीकों से अपने उसने के जाल में फंस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के हमरा दोस्तों ने जकोई को देखा तो उन्होंने बिलाई खौफ करती कहा कि इस लड़की को मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई की दावत से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निजाम था, बहुत तेज और दिलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाउद्दीन अय्यूबी का खुसूसी मुशीर है और अरब का माना हुआ जासूस है। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली को कत्ल करा देने का मंसूबा भी बना लिया था। जकोई को नाजी ने सलाउद्दीन अय्यूबी को अपने दाम में फंसने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो महसूस कर न सका कि मराकश की रहने वाली यह लड़की उसके अपने आसाब पर सवार हो गई। वो सिर्फ शक्ल व सूरत की दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर उसके साथ बातें ही करता रहता था। उसने उन 2 नाचने वाली लड़कियों से निगाहें फेर ली जो उसकी मंजूर नजर थी। 3-4 रातों उसने लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर जकोई के आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने जकोई को रास्ते से हटाने की तरकीब सोचनी शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहफ्फिजों का पहरा रहता था। इसके अलावा ये दोनों लड़कियां उस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकती थी जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादिमा औरतों में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वो उसके हाथों जकोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाउद्दीन अय्यूबी का मुआफिक दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र के पुराने बॉडीगार्ड थे। उनकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड का दस्ता तैयार किया जो नई भर्ती में आए थे। यह जाबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगरी में अभी तक था और जज्बे के लिहाज से उसका हर सिपाही मर्दपूर था। नाजी को यह तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ और उसके साथ ही दरख्वास्त की कि सलाउद्दीन अय्यूबी उसकी दावत कबूल करे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसे जवाब दिया कि वो एक आधे दिन में उसे बताएगा कि कब दावत कबूल कर सकेगा। उसके जाने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा लिया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने मशवरा दिया कि वो किसी भी रोज दावत कबूल करे। दूसरे ही दिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद की दावत दी और बताया कि यह दावत कब और जश्न ज्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशालों की रोशनी में मनाए जाएंगे। नाच गाने का इंतजाम होगा। बॉडीगार्ड की घुड़सवार अपने करतब दिखाएंगे। जमशीर जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होगी और सलाउद्दीन